कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई नर्म दिल थे, नर्म मिजाज थे और तरस खाने वाला इंसान थे। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला सूरह आल इमरान आयत नंबर 159 के अंदर फरमाता है, फ़बिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिंता लहुम वलौ कुंता फद्दन गलीदल क़ल्बि लनफ़द्दु मिन हौलिक फ़अफ़ु अन्हुम वस्तग़फ़िर लहुम वशाविरहुम फ़िल अम्र। अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि नबी, अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से तुम्हें नर्म बनाकर भेजा गया था। आप नर्म दिल इंसान हैं, नर्म मिजाज इंसान है। वलो कुंता, अगर आप सख्त मिजाज होते, अगर आप संग दिल होते, अगर आपका दिल सख्त होता तो आपके पास जो आपके साथी हैं वो नहीं रहते, वो कब के कट होकर दूर चले जाते, आपसे दूर चले जाते, आपके पास जमा ना होते। ये नर्म दिली और नर्म मिजाजी का फ़ायदा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आपके साथी आए। सिर्फ आपके साथी ही नहीं बल्कि पूरे अरब ने 23 साल के अंदर इस्लाम कबूल कर लिया, पूरे अरब में ये इस्लाम फैल गया। तो ये सिफत नर्म मिजाजी और नर्म दिली आज अपनाने की ज़रूरत है और ऐसे ही बर्दाश्त करने की सिफत अपनाने की ज़रूरत है। कोई आज बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। मेरे भाइयों ज़रा देखें, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नजरानी चादर ओढ़ रखी थी। एक देहाती आया, अचानक एक देहाती आया और नबी की चादर को पकड़कर खींचना शुरू कर दिया। नबी की चादर को पकड़कर खींचना शुरू कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले में निशान पड़ गया, इतना ज़ोर से खींचा कि आपके गर्दन पर निशान पड़ गया। फिर उस देहाती ने क्या कहा, या मोहम्मद मुरली मिन मालिल्लाहि लज़ी इंदका। सही बुखारी के अल्फाज हैं कि ए मोहम्मद तो उस माल में से मुझे दे जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है। अल्लाह अकबर। अब यहाँ देखिए नबी का अखलाक कैसा, नबी की आदत कैसी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसने तकलीफ़ पहुँचाई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गर्दन पर निशान पड़ गए और ऊपर से माल भी मांग रहे हैं। अल्लाह अकबर। कुर्बान जाइए नबी के अखलाक पर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उस देहाती की तरफ देखते हैं तो मुस्कुरा कर देखते हैं। अल्लाह अकबर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उस देहाती की तरफ मतवज्जा होते हैं तो आपके चेहरे पर खुशी होती है और हुक्म भी देते हैं कि इस देहाती को माल दे दो, इसे माल दे दो। अल्लाह अकबर। हम और आप होते तो क्या करते, पहले उसका बदला लेते, उसका इंतकाम लेते, फ़ौरन उसको वहीं मारना पीटना शुरू कर देते। माल तो देने की दूर की बात। कुर्बान जाइए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक कैसा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर ये सिफत, माफ़ करने की सिफत आपके अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती है और अल्लाह तबारक व तआला भी इस सिफत को पसंद फरमाता है। ये जो दुआ देख रहे हैं, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, इसमें अल्लाह ताला ने क्या कहा, अल्लाह माफ़ी को पसंद करता है, अल्लाह माफ़ी को पसंद करता है। इसलिए मेरे भाइयों आपस में एक दूसरे को माफ़ करना सीखिए और बर्दाश्त करना सीखिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ें दी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियाँ दी, लेकिन आपने बर्दाश्त की, आपने बर्दाश्त किया, आपने बदला नहीं लिया। आज देखिए हम मुसलमानों की हालत क्या है। आज ज़रा सी बात पर लड़ाई झगड़े पर उतर आते हैं, ज़रा सी बात पर गाली गलौज करने लगते हैं, ज़रा सी बात पर आज मुसलमान की आपसी रिश्ता कट हो जाते हैं, ज़रा सी बात पर आज मुसलमान एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। मेरे भाइयों ये नबी ने हमें तालीम नहीं दी है, ये नबी का अखलाक नहीं है, बल्कि आपस में रहने की वजह से थोड़ी मोड़ी और छोटी मोटी बातें होती रहती है। हमें कैसा रहना है, हमें बर्दाश्त करना है, हमें सब्र करना है और अपने भाई को माफ़ करना है। तब जाके हम नबी के इस अखलाक पर फायज हो पाएंगे, नबी की इस सीरत पर चल पाएंगे। और अंदाज़ा कीजिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये सिफत किस कदर थी कि आपने अपने दुश्मनों को कैसे माफ़ कर दिया। फ़तह मक्का के दिन, फ़तह मक्का के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़ारों की तादाद में मक्का में दाखिल हुए, सहाबाए कराम की कसीर तादाद थी और मक्का में दाखिल हुए। उस वक्त उस मौके पर आपके सामने
आपके दुश्मन मौजूद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां देने वाले आपके सामने मौजूद, आपको तकलीफ पहुंचाने वाले मौजूद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कांटे बिछाने वाले मौजूद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमजा की लाश को टुकड़े टुकड़े करने वाले मौजूद, आपके सहाबा को शहीद करने वाले मौजूद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ियतें पहुंचाने वाले मौजूद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से घर से बेघर कर देने वाले मौजूद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हर वो इंसान थे जिसने आपको तकलीफ पहुंचाई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुख पहुंचाया, आपके साथियों को दुख पहुंचाया। अगर आप चाहते तो एक एक करके सबसे बदला ले सकते, लेकिन अल्लाह के नबी ने क्या अपने अखलाक अज़ीमा पेश किया और क्या कहा, ला तस्रीबा अलैकुमुल यौम इज़हबू अंतुम फअंतुम तुलका। आज किसी पर कोई जुर्म का बदला नहीं है, आज तुम सब के सब माफ कर दिए गए।